हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं मैरी जवेद और मेरे साथ है मिस हेरा इकबाल। सबसे पहले तो हमारी तरफ से और जॉयल टीवी की तमाम टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। जितने भी व्यूअर्स हमें इस वक्त हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, खुदा की बरकत आप पे और आपके घराने पर। हम आप सबको हमारे शो लेट्स जर्नी टू बाइबल में वेलकम कहते हैं। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिसमस स्पेशल। हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आप सबको आज का एपिसोड कैसा लगा। जी तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं शो के आगाज की जानिब और प्रोग्राम का आगाज हम दुआ से करेंगे। ये दुआ हम मिस हेरा के साथ मिलकर करेंगे। आए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, ऐ बाप, मैं यीशु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त और इस घड़ी के लिए, इन कीमती लम्हात के लिए। ऐ बाप, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये वक्त अता फरमाया कि मिल बैठ के तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ बाप, तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होना, हमारी हिफाजत और निगहबानी करना। आज का प्रोग्राम बहुत सी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। सभी कुछ मांग लेते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। क्रिसमस का बाबरकत मौका हो और हम अपने घरों में आर्ट या डेकोरेशन ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मिस हिरा क्रिसमस की डेकोरेशन के हवाले से हमें क्या सिखाने वाली है। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा ईमान है कि आप सब ठीक होंगे। आज की एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि किस तरह से क्रिसमस के खास मौके पर हम कुछ सिंपल चीज़ों के साथ क्रिसमस कार्ड बना सकते हैं। इस तरह का हम कार्ड बनाएंगे क्रिसमस कुछ सिंपल चीज़ों के साथ। ये फॉर्मिंग शीट बाजार से आराम से मिल जाती है। हम उनको ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटेंगे, उसके बाद हम ये हार्ट को काटेंगे। अब हम अपना कार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम हार्ट को एक इस साइड पे लगाएंगे और एक इस साइड पे लगाएंगे। वो यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद जो हमारे पास वो है हम उसको यहाँ पे लगा देंगे और हमारा क्रिसमस कार्ड तैयार है। मेरा ईमान है कि आप सबने एंजॉय किया होगा और इस एक्टिविटी को अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बनाए हुए आर्ट और डेकोरेशन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया की लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं शो के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसमें हमारे साथ शामिल होंगे एक गेस्ट जिनसे हम करने वाले हैं क्रिसमस के हवाले से कुछ नॉलेजेबल बातें। इससे पहले यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आप देख रहे हैं लेट्स जर्नी टू बाइबल। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे जितने भी व्यूअर्स ने हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, हम उन सबको शो में वेलकम कहते हैं। खुदा की बरकत आप पर और आप सबों के घराने पर हो। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर पलूस बरकत, जो कि एवरलास्टिंग चर्च इन हेवन मिनिस्ट्री में एज ए पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और इसके साथ साथ हर गुजरते दिन के साथ खुदावंद मजीद इन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जॉयल टीवी की दुआ है कि खुदावंद मजीद इसी तरह से इन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते रहें। जी तो पास्टर साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत सलाम और हमारी तरफ से और जॉयल टीवी की तमाम टीम की तरफ से आपको क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपको भी। और इसके साथ साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और इसके साथ साथ मैं जॉयल टीवी का
और पास्टर रहमान सिद्दीक का और मीडिया टीम का, सभी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया था कि आज इस प्रोग्राम में शामिल हूँ और इस प्रोग्राम की वसासत से मैं आपके साथ बातचीत कर सकूँ, क्रिसमस की खुशियाँ मना सकूँ और कुछ कलाम की बातें शेयर कर सकूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा जोएल टीवी को खूब तरक्की दे, ताकि जिस तरह ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और खुदा के कलाम को लेके लोगों तक लेके जा रहा है, तो खुदा इसे दुनिया के कोने कोने में कसरत से इस्तेमाल करे। जी, तो पास्टर साहब, क्रिसमस के इस बाबरकत मौका पर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ क्रिसमस के हवाले से कुछ नॉलेजेबल बातों को शेयर करें, ताकि हम क्रिसमस को सिर्फ सेलिब्रेट ना करें बल्कि उसके हकीकी मायनों को भी समझ सकें। इन्हीं तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जोएल टीवी की टीम ने कुछ सवाल मुंतखब किए हैं। हम चाहते हैं कि आप उनके सवालों के जवाब दें और हमारे व्यूवर्स के इल्म में इजाफा करें। ज़रूर। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो सबसे पहले तो मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए और उसके बाद जितने लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे सबके लिए बाइसे बरकत होगा। क्योंकि जब भी हम कलाम की बातें करते हैं, जब भी कलाम खुलता है, जब भी कलाम को शेयर करते हैं, तो वो बातें हम सब के लिए बाइसे बरकत होती हैं। जी, तो पास्टर साहब, आज का पहला सवाल है कि क्रिसमस का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिसमस? क्रिसमस जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बनता है, क्राइस्ट और मार्क्स। क्राइस्ट का मतलब हम सब जानते हैं कि मसीहा है, मसा किया हुआ, और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने खुद उसको मसा किया। और पाक कलाम के अंदर दो बड़ी शख्सियतें हैं जिनको खुदा ने खुद मसा किया, और उनमें एक खुदावंद यीशु मसीह हैं। और मार्क्स का मतलब है यूखरस्त, और इसका दूसरा आसान मतलब है इबादत। और क्रिसमस का मतलब जो पूरा बनता है वो बनता है यीशु मसीह की आमद में उसकी इबादत, उसकी खुशी मनाना। बिल्कुल इसी तरह से है। जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो खुद भी क्रिसमस की खुशियों में शामिल होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। इसके साथ साथ दूसरा सवाल है कि क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस ट्री को हम अपने घरों में क्यों डेकोरेट करते हैं? एक्चुअली क्रिसमस ट्री जो है उसका अगर हम बाइबल में देखें तो उसका क्रिसमस के साथ तो कोई लिंक नहीं बनता, यीशु मसीह की पैदाइश के साथ लिंक नहीं बनता, क्योंकि ये एक सरसब्ज़ पौधा है। और पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जितने लोग खुदा की शरीयत पर ध्यान रखते हैं, जितने लोग खुदा के साथ चलते हैं, तशबीह दिया गया है कि खुदा उन्हें सरसब्ज़ रखता है। और जो क्रिसमस ट्री है, इसका जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो है वो क्रिसमस के साथ कोई लिंक नहीं है। तो अगर हम शुरू में देखें, जब रोम की हुकूमत आई, जब यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए और इब्तदाई कलीसिया के बाद जब रोम ने ये सारा कंट्रोल संभाला, तो वो यीशु मसीह की पैदाइश को जब बनाते थे तो याद में वो चरनी को सजाया करते थे। लेकिन जब मास्टर लूथर आया तो उन्होंने चरनी के साथ एक खूबसूरत जो सरू का पौधा है उसको लिया और उसको सजाना शुरू किया। और शुरू में लोग इसमें स्वीट कुछ चीज़ें लगाते थे ताकि ये ज़्यादा खूबसूरत लगे। और इसके साथ थोड़ा सा आगे जाके 1841 के अंदर बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा एक ट्री सजाया गया, और उसके बाद एक रस्म शुरू हो गई और लोगों ने अपने घरों के अंदर क्रिसमस ट्री सजाना शुरू कर दिया, बाहर बाज़ारों में सजाना शुरू कर दिया। उसके ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे वो ज़्यादा खूबसूरत लगे। और ये एक सिंबल बन गया है पूरी दुनिया के अंदर कि जैसे ही क्रिसमस आता है तो मुख्तलिफ़ जगहों के अंदर जहाँ पे ज़्यादा लोग क्रिश्चियंस होते हैं तो वो क्रिसमस ट्री अपने घरों के अंदर और बाहर सजाते हैं। और बहुत से लोग जो गैर मसीही हैं, जिनको ये ज़हन में कई दफ़ा नहीं होता कि क्रिसमस आ रहा है, इसको देखते ही पता चल जाता है कि क्रिसमस का सीज़न जो शुरू हो चुका है। बिल्कुल सर, आपने बहुत डिटेल में इस सवाल का जवाब दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेंटा के बारे में हमें कुछ बताएं कि ये कहाँ से आए थे, इनका नाम क्या था, और आया बाइबल की हिस्ट्री के साथ इनका कोई लिंक है या नहीं है? सेंटा क्लॉज का बाइबल की हिस्ट्री के साथ तो कोई लिंक नहीं है, लेकिन जब वो काम करता था उनका तल्लक जो है वो बाइबल के साथ है, जो कुछ बाइबल से खाती है। ये तुर्की के अंदर 272 ईस्वी में पैदा हुआ है और एक अमीर ख़ानदान के अंदर पैदा हुआ। और जब इसके माँ बाप इस दुनिया से चले गए, फौत हो गए, तो जितनी उसकी जायदाद थी उनकी, वो सारी जो जायदाद थी वो इसको वर्षे में मिल गई, और ये काफ़ी अमीर था। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर एक लोगों की मदद करने का पैशन था। ये लोगों के लिए दिल में दर्द रखता था, और ये खिदमतगुजार भी था और ये पास्टर भी था। तो इसलिए उसके अंदर ज़्यादा लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने, अपने दौलत बांटने का जो ज़्यादा जुनून था, और वो लोगों की मदद करता था। और मदद इस तरह करता था कि कोई अपने आप को फ़ील ना करे कि शायद मैं गरीब हूँ, ये आके मुझ पे एहसान कर रहा है। तो ये मदद इस तरह करता था कि उनको फीलिंग ना हो। और इसकी लाइफ का एक बहुत मशहूर वाक़या है
कि एक शख्स था जिसकी 3 बेटियां थीं और वो शख्स इस लायक नहीं था कि वो अपनी बेटियों की अच्छी शादी कर सके, वो बहुत गरीब था। तो इसने कहा अगर मैं इसको डायरेक्ट इसकी मदद करूंगा तो शायद ये फ़ील करे कि शायद ये मुझ पे एहसान कर रहा है। तो इसने एक बैग लिया, उसमें सोना डाला और इसके घर में फेंक आया। तो शख्स जब सुबह उठा वो देखा, बड़ा खुश हुआ कि कहाँ से आ गया। अगली रात इसने फिर उसके घर में जाके एक और बैग फेंक आया। जब दूसरा बैग गया तो वो परेशान हो गया, कौन शख्स है जो मेरी मदद करना चाह रहा है। तो उसने कहा आज रात मैं ज़रूर चेक करूंगा कि ये कौन है जो बार बार आ रहा है मेरी मदद करना चाह रहा है। तो उसने अपनी खिड़की को थोड़ा सा खोल के रखा ताकि मैं उसको चेक कर सकूं। लेकिन जैसे ये जाता है तो इसको फील हो जाता है कि खिड़की से मुझे कोई देख रहा है, तो ये अपना रास्ता चेंज करता है, उनकी छत पर जाता है और छत के ऊपर जो चिमनी होती है वहाँ से तीसरा बैग फेंकता है। और उनके पास इतनी दौलत हो जाती है कि वो बड़ी आसानी से और बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी बेटियों की शादी करता है। तो ये इसकी ज़िंदगी का एक बहुत मशहूर वाक़या है और खुदावंद हमें भी ये सिखाता है कि हम दूसरों की मदद करें। और पाक कलाम में एक और चीज़ लिखी हुई है कि आप जब दूसरे की मदद करो तो अगर आपका दायां हाथ मदद करता तो बाएं को पता न चले। और ये सेम काम सेंटा क्लॉज करता था जो हम नहीं करते। इट्स रियली हार्ट टचिंग स्टोरी। एक्चुअली व्हेन आई वाज इन माय संडे स्कूल तो क्रिसमस की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो फेवरेट मेरी चीज़ थी वो सेंटा क्लॉज ही थे, जैसे वो बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि क्रिसमस के मौका पर हम क्रिसमस स्टार्स जो होते हैं वो अपने घरों पर क्यों लगाते हैं? स्टार का तो तल्लक बाइबल से बहुत गहरा है। यीशु मसीह को कहा गया सुबह का सितारा। फिर इसके बारे में और भी शहादतें जो हमें पुराने अहदनामा में मिलती हैं। और सबसे ज़्यादा जो लोगों के अंदर ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन पाई जाती है वो नए अहदनामा में जाके पाई जाती है कि किस तरह सितारे ने मजूसियों की रहनुमाई की और वो उनको बैतलहम तक लेके आया, फिर चन्नी तक लेके गया जहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह का दीदार किया, फिर गिफ्ट भी उन्हें दिए। तो सितारे का लिंक तो बाइबल के साथ है और हम घरों के ऊपर इसलिए सितारे लगाते हैं ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो जब सितारे को हम देखते हैं तो फिर लाजमी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं कि सितारे ने क्या किरदार अदा किया था और किस तरह लोगों को यीशु मसीह तक लेके आया था। आज हम भी सितारे हैं, क्या हम लोगों को यीशु तक लेके आते हैं? हम सितारे होने का किरदार अदा नहीं कर रहे। हमें चाहिए कि हम उस सितारे का किरदार अदा करें और ये बहुत खूबसूरत सिंबल है हमारे लिए कि ताकि हमें ये याद रहता है। अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो जब इसराइल जो थे, जो यहूदी थे, वो मिस्र के अंदर कैद में थे तो खुदा ने उन्हें रहाई बख्शी। तो उन्होंने वहाँ पे फसा की ईद मनाई निकलने से पहले और खुदा ने उनसे कहा कि तुमने हर साल इसको मनाया करना है। और जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो यहूदी क्या करते थे, हर साल जब फसा मनाते थे तो पूरा ख़ानदान बैठ के तो अपनी उस आज़ादी के ऊपर खुदा ने किस तरह वहाँ पे मौजज़ात किए और किस तरह उनको बाहर लेके आया, मिस्र से रहाई बख्शी। क्योंकि उस वक़्त की वो सुपर पावर थी, वहाँ से रहाई पाना इतना आसान नहीं था। लेकिन खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। ना तो वहाँ पर कोई जंग हुई, ना वहाँ पे कोई किसी को मारा गया और खुदा ने बड़े आसान तरीके से उनको बाहर लेके आया और फिर 40 साल तक उनकी मदद करता रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें पाक कलाम में मिलती हैं कि हमने किस तरह क्रिसमस के हवाले से मिलती हैं कि हमने भी इसी तरह इसको याद रखना है। सितारा भी हमें याद करवाता है। जी, तो व्यूअर्स प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ जॉयल टीवी की टीम को कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सवाल मुंतखब किए हैं ताकि हम पास्टर साहब से क्वेश्चन करें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। इसके साथ साथ पास्टर साहब लास्ट क्वेश्चन है, एज अ क्रिश्चियन हमें क्रिसमस के मौका पर या वैसे भी क्रिसमस को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए? क्रिसमस को जितने मसीही हैं, पहली बात तो ये सारे दिल से सेलिब्रेट करते हैं, दिल से खुशी मनाते हैं और इस वाक़े वजह से मैं पहले कहता याद करते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। और असल बात यह है कि वो दुनिया में आए क्यों, वजह क्या थी उनके आने की, ज़रूरत क्या पड़ गई। क्योंकि आदम ने गुनाह किया और पाक कलाम में लिखा है कि जैसे ही उसने गुनाह किया खुदा ने पहले कह दिया था कि जिस दिन तू गुनाह करेगा तो क्या होगा, मरेगा। और गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। जब उसने गुनाह किया तो फिर खुदा की हजूरी से उसको बाहर निकाला गया, बागी आदम से उसको बाहर निकाला गया और खुदा और इंसान के दरमियान में जो दीवार खड़ी हो चुकी थी गुनाह की वजह से, उस दीवार को गिराने के लिए यीशु मसीह आए यहाँ पे। और पाक कलाम में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यदि मतलब है कि खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमारी फ़िक्र करता है, इसलिए उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि वो इस दुनिया में आए। और उसने दुनिया में आके किया क्या, उसने लोगों के साथ भलाई की क्योंकि वो भलाई का खुदा है। और इसके साथ साथ उसने अपनी जान दे दी ताकि हम इंटरनल लाइफ में शामिल हो जाएं और उस दीवार को गिरा दिया जो इंसान की गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान में हो चुकी थी। और उसकी पैदाइश उसी जिस दिन हुई उसी दिन ही
मेरा ईमान है कि उसी दिन ही वो दीवार गिर चुकी थी। और जहाँ पे हम देखते हैं खुदा दुनिया से मोहब्बत कर रहा है और बेटा आके हमारे लिए अपनी जान को दे रहा है, तो इसमें एक सबक हमें मिलता है कि जिस तरह खुदा हमारे साथ भलाई करता है, तो क्रिसमस के मौके पर हमने क्या करना है, बल्कि ना सिर्फ क्रिसमस के मौके पर बल्कि जब तक हम जिंदा हैं हमने दूसरों की मदद करनी है। बाज़ दफ़ा हम ये समझते हैं कि हम मसीही घराने में पैदा हुए तो हमने बपतिस्मा लिया, हम निजात याफ्ता है, हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हम चर्च में जाते हैं, उसके कलाम को शेयर करते हैं और बहुत सी जगहों पे हम लोगों को जीतते भी हैं, बहुत से मौजज़ात भी हमारे वसीला से पैदा वजूद में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शायद हम जो हैं वो जन्नती हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत खूबसूरत वाक़या मुझे ये आपके साथ बात करते हुए याद है कि पाक कलाम में लिखा हुआ है कि जब रोज़े महशर होगा तो वहाँ पे खुदा अपने बरगज़ीदों को लैदा करेगा और एक बहुत बड़ा ग्रोह ऐसा होगा जिससे कहेगा कि इन्हें वहाँ ले जाओ जहाँ रोना और दांतों का पीसना है, यानी कि उस अबदी आग के अंदर जहाँ पे ये सारी उम्र जलते रहेंगे। तो वहाँ पे एक शोर मच जाएगा, क्या खुदावन तू हमें नहीं जानता, हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, हमने तेरे नाम से बुदरूहों को निकाला, हमने अंधों को आँखें दी, लंगड़ों को टांगें दी, हमने बहुत से काम किए तेरे नाम से किए। लेकिन खुदा ने कह देगा कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। यानी कि इस बात को अगर हम देखें, इस बात के ऊपर गौर करें तो साफ पता चलता है कि हमारी रियाजत हमारी और इसी तरह हमारी इबादत जो वो एक तरफ है, लेकिन हमारी खैरात और खुदा के लोगों के साथ मोहब्बत करना एक तरफ है। तो वो कहेंगे कि तू कब हमारे घर में आया, कब तू नंगा था कि हमने तुम्हें कपड़े न दिए, कब तू भूखा था कि तुझे खाना न दिया, कब तू प्यासा था कि तुझे पानी न दिया, क्योंकि तू तो हर एक चीज़ के ऊपर कादिर है, तुझे इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। और तब खुदा कहेंगे कि जिसने मेरे बंदों के साथ किया उसने मेरे साथ किया। अगर हम चाहते हैं कि हम इंटरनल लाइफ में शामिल हो जाएं, दाखिल हो जाएं, तो फिर यीशु मसीह की तालीम के ऊपर हमें अमल करना होगा, ना कि हम सिर्फ उसकी पैदाइश को मनाएं, बल्कि जो कुछ उसने हमें पाक कलाम के अंदर सिखाया है उस पर अमल करें। हकीकी क्रिसमस ये है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब के क्रिसमस के इस बाबरकत मौका पर आपने हमें ना सिर्फ क्रिसमस सेलिब्रेट करना सिखाया बल्कि उसके हकीकी मायनों को भी बताया है। तो इसी के साथ साथ शुक्रगुजार हैं हम और दुआ को हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए, जहाँ पर आज़ाद आना क्रिसमस की खुशियों को मना रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम व्यूवर्स को मेरा एक मैसेज है कि अगर आप सब चाहते हैं कि आप क्रिसमस की खुशियों में जॉय टीवी के साथ शामिल हों, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी क्लिप्स हमारे साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया की लिंक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप अपने क्रिसमस का कोई मैसेज, कोई गीत या कोई वर्ड्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जॉय टीवी आपकी इस काविश को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। जी तो व्यूवर्स, इसके साथ साथ बढ़ते हैं शो के नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जहां पर हमारे संडे स्कूल के बच्चे क्रिसमस का एक एक्शन सॉन्ग आप सबके सामने पेश करेंगे। आसमां से कोई धरती पे आया, धरती पे आया, फलक से खुदा ने प्यार बरसाया, प्यार बरसाया, प्यार से मसीहा ने सबको बुलाया, जिंदगी का बादशाह जिंदगी है लाया।
अंधियारा इस जहां से दूर हुआ, उसके आने से हर तरफ नूर हुआ। पापों का अंधियारा इस जहां से दूर हुआ, यीशु के प्यार से हर गम है दूर हुआ। उसने मिटाया है मौत का भी साया। Merry Christmas to you, 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 मेरा ईमान है कि आप सबने सारे प्रोग्राम से बरकत पाई होगी। हम पास्टर साहब के साथ मिलकर क्रिसमस केक को कट करेंगे। इससे पहले कि हम केक काटें तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, क्योंकि हम बड़ी अजीम हस्ती की खुशी मनाने को है, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जिंदा बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे खुदा हम तेरे हज़ूर में झुकते हैं, तेरी तारीफ़ तेरी तमजीद करते हैं और फिर खुदावंद तेरे हज़ूर में शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। और ख़ास तौर पर खुदावंद, जब तूने हमें मौका दिया ताकि हम तेरी बातों को, तेरे कलाम को लेके दूसरों तक ले जा सकें। और इसी तरह पे खुदावंद, जब हम क्रिसमस केक काटने के तो अपने हाथ को बड़ा ब्लेस करना, और पूरी दुनिया के अंदर जब लोग पे खुदा क्रिसमस की तैयारियाँ कर रहे हैं तो पे खुदा तो हर एक की ज़रूरत को पूरा करना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आए आप लोग भी हमारे साथ हैं, तो हम सभी आप अपने हाथ को बढ़ाएं, हम अपने हाथ को बढ़ाएंगे, हम मिलकर केक को काटेंगे। आज की क्रिसमस स्पेशल एपिसोड आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ क्रिसमस से रिलेटेड आर्ट या डेकोरेशन को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिएगा ताकि प्रोग्राम की आने वाली अपडेट्स आप सब तक पहुंचती रहें। मैरी क्रिसमस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।